भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नया फुल फॉर्म घोषित करते हुए इसे नौटंकीबाज चाटुकार पार्टी बताया है। साथ ही इस नए नामकरण के साथ एक ट्वीट भी किया है, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अनमोड़ आने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर करने की उठापटक चल रही थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से रोना धोना कर रहे थे, उसे लेकर सांसद अनिल बोंडे ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से नौटंकीबाज चाटुकार पार्टी है। विगत कई दिनों से चर्चा व सुर्खियों में रहने वाली फिल्म द केरल स्टोरी को कल शुक्रवार 5 मई को रिलीज किया गया और यह फिल्म अमरावती की 3 टॉकीजों में प्रदर्शित हुई। तीनों टॉकीजों पर फिल्म का प्रदर्शन शुरू होते समय पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया था, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह के टकराव व तनाव वाली स्थिति न बने। इस फिल्म को पहले ही दिन अमरावती में ग्रैंड ओपनिंग मिली तथा तीनों टॉकीजों में पहले दिन के सभी शो पूरी तरह से हाउसफुल रहे, जिसमें युवाओं के साथ ही महिलाओं व युवतियों की संख्या विशेष तौर पर उल्लेखनीय रही। आगामी 10 मई को कर्नाटक राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में कर्नाटक की सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। इसे लेकर हिंदुत्ववादियों द्वारा कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हुए कांग्रेस की घोषणा को तुष्टीकरण की नीति बनाया गया है। साथ ही कहा गया है कि पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी व आतंकी वारदातों में लिप्त संगठन के साथ बजरंग दल जैसे राष्ट्रहित में समर्पित सेवाभावी संगठन की तुलना करते हुए कांग्रेस ने अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। भारत मातेचा जय जयकार करण्यासाठी सातत्यानं उत्सुक असणारं बजरंग दल भारत मातेच्या सेवेसाठी स्वतःचं प्राण अर्पण करायला तयार असतं आणि अशा बजरंग दलाची तुलना पीएफआय सोबत केल्या जाते। काँग्रेसला मतं मिळवण्याकरता कोणत्याही स्तराला जाण्याची त्यांची तयारी आहे। कर्नाटकातल्या निवडणुकीमध्ये निवडून आल्यानंतर पहिल्यांदा बजरंग दलावर बंदी आणू असे निलाजरे काँग्रेसवाले म्हणतात आणि महाराष्ट्रामध्ये हनुमान जयंतीची यात्रा काढतात आणि म्हणून या काँग्रेसवाल्यांना परखून घेणं आवश्यक आहे, यांची लबाडी ओळखणं आवश्यक आहे आणि म्हणून आज अमरावतीमध्ये बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या झेंड्याला काँग्रेसच्या नेत्यांना चपलेनी बडवलं, योग्य केलं। फक्त काही विशिष्ट लोकांना खुश करायचं, त्यांचे वोट्स आपल्याला मिळायला पाहिजे, या एका हेतूने, या एकमेव हेतूने असं घृणास्पद सबमिशन काँग्रेसनी आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये केलेलं आहे। त्यांच्या या कृतीचा, त्यांच्या विचारांचा मी अगदी तीव्र शब्दात निषेध करतो। एक वकील म्हणून विचार केला तर एका स्टेटमध्ये अशा बजरंग दलावर बंदी आणायचा वगैरे त्यांना काही अधिकार नाही, हे सेंटरचं काम आहे। त्यामुळे आपली कुवत माहीत असताना सुद्धा लोकांना भ्रमात ठेवून खोटं सबमिशन करणं, यावरून सुद्धा काँग्रेसची नियत या मॅनिफेस्टोमध्ये कशी आहे हे लक्षात येतं। हे सुद्धा लांछनास्पद आहे। इसके साथ ही इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा के निमंत्रित सदस्य व पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे, हिंदू हुंकार संगठन के सुधीर बोपुलवार, विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता प्रमुख राजीव देशमुख तथा महामंत्री चेतन वाटनकर ने भी अपनी संतप्त प्रतिक्रियाएं दी हैं। मनपा के जोन निहाय स्वच्छता ठेके के मामले में ठेकेदारों द्वारा जिला न्यायालय में गुहार लगाए जाने के बाद आज हुई सुनवाई में मनपा की निविदा प्रक्रिया पर रोक न लगने से अब मनपा के लिए इस निविदा प्रक्रिया को आगे चलाने का रास्ता खुल गया है। महानगर पालिका ने पहले ही टेक्निकल बीट के लिए निविदा खोली है और जांच समिति द्वारा उसकी जांच करना बाकी है। इसके बाद महानगर पालिका द्वारा तत्काल ही फाइनेंशियल बीट को खोला जा सकता है। विगत एक पखवाड़े से समूचे महाराष्ट्र राज्य में मौसम ने परेशान कर रखा है। कभी तेज धूप तो कभी बदली और बेमौसम बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अनुभव किया जा रहा है। वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में शनिवार और रविवार को भी बरसात हो सकती है। साथ ही विदर्भ में लगभग सभी शहरों में बदली छट गई और तापमान ने 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की ऊपर छलांग लगाई है। अमरावती रक्तदान समिति तथा श्रीराम ट्रस्ट द्वारा रंग दे बसंती चोला शीर्षक तले इस वर्ष एक दिवसीय रक्तदान शिविर की बजाय 1 से 7 मई तक पुष्पा देवी नारायणदास हेमराजानी की स्मृति में रक्तदान शिविर सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विगत 6 दिनों से शहर में रोजाना अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कल रविवार 7 मई को इस आयोजन के अंतिम दिन राजापेट परिसर स्थित दीपार्चन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ ही सीआरपीएफ के शहीद जवान मुकुंद ठाकरे की वीर माता द्वारका ठाकरे व वीर पत्नी रानी ठाकरे की रक्ततुला की जाएगी। विगत मार्च व अप्रैल इन 2 महीने के दौरान जिले के किसानों को बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि का लगातार सामना करना पड़ा। लगातार घटते बढ़ते तापमान, बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के साथ ही तेज आंधी तूफान की वजह से जिले के करीब 25 से 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे की आंबिया बहार की फसल प्रभावित हुई है। संतरा उत्पादक किसानों को करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा वातावरण में आए इस बदलाव का परिणाम मृग बहार पर भी पड़ने की संभावना कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है।
केंद्र सरकार की नई शैक्षणिक नीति के अनुसार संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS पैटर्न वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 1 जून से लेने का नियोजन किया है। विद्यापीठ अंतर्गत 5 जिलों में 183 केंद्रों पर CBCS परीक्षा ली जाएगी। वहीं अमरावती विद्यापीठ की ग्रीष्मकालीन CGS परीक्षा आगामी 11 मई से शुरू हो रही है, जिसके लिए विद्यार्थियों के हॉल टिकट विद्यापीठ की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तबादले के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेते हुए खुद को गंभीर रूप से बीमार व दिव्यांग बताने वाले शिक्षकों को लेकर बड़े पैमाने पर मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के CEO अविशान पंडा ने करीब 422 शिक्षकों के वैद्यकीय प्रमाण पत्रों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए 15 मई की अंतिम तिथि तय की गई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि इस कालावधि के दौरान खुद को दिव्यांग व बीमार बताने वाले कितने शिक्षकों द्वारा अपना प्रमाण पत्र लाकर पेश किया जाता है। आज दोपहर सातुर्णा परिसर के साई रिजेंसी स्थित CA भवन में सिबिल पर आयोजित विशेष कार्यशाला में अहमदाबाद से पधारे CA अपूर्व भगत ने सिबिल रेटिंग व EPF को लेकर कार्यशाला में मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट यानी आम भाषा में कहे जाते सिबिल को समय समय पर जांचते रहना चाहिए और अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखना समय की मांग है। सिबिल अच्छी रहने से बैंक में एंट्री सुगम होती है और तत्परता से जरूरत के वक्त क्रेडिट भी प्राप्त होता है। बट हमारे लिए अभी इतना काफ़ी है क्योंकि हमें आगे बहुत डिस्कशन करनी है। NH और -1 आता है और एज थोड़ा ज़्यादा है तो हमें उसको ठीक पहले चेक करना है कि सही में है कि नहीं। रुक्मिणीनगर स्थित बहुउद्देशीय नागरिक सहकारी पद संस्था के 8 संचालक के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में इस बार परिवर्तन व प्रगति पैनल के बीच टक्कर है। आज रुक्मिणीनगर स्थित मराठा विवाह मंडल सभागार में सुबह 8 बजे से मतदान किया गया। दोपहर तक 50% वोटिंग का अंदाजा जताया गया। अकोला के पास मैसूर में आयोजित श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन भी कथा स्थल पर शिव भक्तों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूसरे दिन की कथा सुनाते हुए प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने संतों का महात्म्य बताया और कहा कि विदर्भ क्षेत्र में अधिकांश लोगों के श्रद्धा स्थान रहने वाले संत गजानन महाराज के लिए श्री स्वामी समर्थ महाराज गुरुतुल्य रहे। यही वजह है कि गजानन बाबा के क्षेत्र में आयोजित इस कथा को उनके गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज का नाम दिया गया। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव कथा के विभिन्न प्रसंगों को बड़े ही शानदार ढंग से विशद किया, जिसे सुनकर सभी भाविक श्रद्धालु भाव विभोर होते रहे। संत परमहंस परशुराम महाराज के 123वें जन्मोत्सव उपलक्ष्य में श्री शैव गुरु हितकारिणी मंडल ने नीलकंठेश्वर देवस्थान से आज सुबह 9 बजे भव्य बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस रैली का स्वामी विवेकानंद थीम पार्क पर आगमन होने पर विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा स्वागत किया गया। श्री गुरुदेव सेवा मंडल के शहर पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी बुधवार 10 मई से शनिवार 20 मई तक जूना बाईपास रोड स्थित सरस्वती विद्यालय में कक्षा 5वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं हेतु सुसंस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड के वाइटिप द्वारा भेंट की गई 10 फीट ऊंची तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति का बौद्ध धम्म प्रचार समिति की ओर से भीम टेकड़ी पर गुरुवार की शाम समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। इस समय थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु संघ ने धम्म देशना दी। तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती निमित्त बुद्ध जयंती उत्सव समिति की ओर से कल शुक्रवार 5 मई की शाम 7 बजे इरविन चौक से भीम टेकड़ी तक विश्व शांति रैली निकाली गई। रैली के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने उपस्थित रहकर विश्व शांति का संदेश दिया। शहर की मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट के नए अध्यक्ष पद पर अयूब खान हाकिम खान का आम सहमति से चयन किया गया। उनके पिता हाजी हाकम खान भी मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिता के बाद पुत्र को मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनने का सम्मान मिलना यह इस ट्रस्ट के इतिहास में पहला अवसर है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में 2 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस दौरान एक कोविड संक्रमित को कोविड मुक्त घोषित किया गया। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 है। मनपा क्षेत्र से वास्ता रखने वाले इन सभी 6 मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। सातुर्णा परिसर में आज सुबह 7 बजे लगभग 6 वर्ष का बच्चा घूमते और तुतलाते दिखाई दिया, जो शायद अपने माता पिता से बिछड़ गया था। राजापेट पुलिस की तत्परता से 2 घंटे के भीतर उस बच्चे को उसके परिवार से मिलाया गया, जिसके बाद यह पता चला कि हाइपर एक्टिविटी वाला यह बच्चा पुणे से अमरावती अपने मामा के घर आया था। युवतियों व महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस आयुक्तालय में दामिनी पथक का निर्माण किया गया। अब तक दामिनी पथक के अधिकारी व कर्मचारी 2 पहिया वाहन से पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब उन्हें अत्याधुनिक 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराया गया है। इस वाहन में एक अधिकारी के साथ दामिनी पथक के पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे।
नांदगांवपेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक वृद्ध सहित कुल 3 लोगों ने अलग अलग कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संबंधित पुलिस थानों द्वारा तीनों मामलों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला गांव में रहने वाले शंतनु राउत ने अपनी बेरोजगारी और सिर पर चढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान होकर खुद के घर के शौचालय के स्लैब के सहारे रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगा ली। वलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। चांदूर बाजार बस डिपो में एसटी बस चालक के तौर पर काम करने वाले प्रभाकर वासनकर कल शुक्रवार की सुबह चांदूर बाजार तहसील के सोनोरी स्थित अपने खेत में गए थे, जहां से वापस आते समय मोर्शी मार्ग स्थित एक ढाबे के सामने उनकी मोटरसाइकिल को मालवाहक वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते प्रभाकर वासनकर की मौके पर मौत हो गई। चांदूर बाजार के कृष्णार्पण कॉलोनी में विगत गुरुवार की रात 10 बजे एक व्यक्ति ने अमोल पांडे व अंशुल पांडे नामक पिता पुत्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के पठान चौक परिसर में शराब के नशे में धुत होकर गिर पड़े सरफराज खान नामक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले सरफराज खान एक महिला को पेट में छुरी मारकर फरार हुआ था और उसके बाद ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एसडी डिपो परिसर में 2 महिलाओं के पर्स से अज्ञात चोरों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के गहने चुरा लिए। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा रोड पर धनवंतरी मार्केट में अवैध तरीके से बगैर अनुमति लिए शीतलान माता नामक ऑनलाइन लॉटरी सेंटर चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उस लॉटरी सेंटर पर छापा मारकर करीब 45,000 रुपए का माल बरामद किया और 4 आरोपियों को पकड़ा। वहीं 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के पुसदा में रहने वाली 50 वर्षीय महिला के बेटे ने आरोपी की पत्नी को भगा लाया, ऐसा आरोप लगाते हुए महिला के घर में घुसकर 4 लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल नगर चौक के पास एक मॉल के सामने एक आरोपी के पास चाकू रहने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुनेद खान शमशेर खान नामक युवक की दुपहिया वाहन की तलाशी ली, जिसमें से चाइना चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने चाकू को जब्त करते हुए जुनेद खान को गिरफ्तार किया है। योदा पुलिस थाना क्षेत्र के नांदरून गांव में आयोजित विवाह समारोह में ऑर्डर पर फोटो निकालने गए कैमरामैन का 2,15,000 रुपये कीमत का सोनी कंपनी का कैमरा किसी अज्ञात ने चुरा लिया। रोहित भागवत की शिकायत पर योदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोला से खामगांव की ओर मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिश्ता जोड़ने जाते समय दूसरे वाहन से मोटरसाइकिल ओवरटेक करते समय आपस में जा भिड़ी। इस हादसे में 60 वर्षीय वासुदेव वानखड़े की मौके पर मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जलगांव जामुन तहसील के धानोरा महासिद्ध में रहने वाले 18 वर्षीय युवक मयूर सोनोने को बिजली का करंट लग जाने से उसकी मौत हुई। वह शाम के वक्त पुणे से वापस लौटने वाला था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।